अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अमाइनो एसिड और प्रोटीन का इंट्रोडक्शन, क्या होता क्या है बेसिकली, जो सत्यानारायण जी हैं उनके बुक से। आज हम फिर से वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मज़ीद जो आगे इस बुक में क्या है, सत्यानारायण की बुक में अमाइनो एसिड के बारे में जो जो बताया गया है हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। जो अमाइनो एसिड है, हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड क्या है? देखिए, अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? प्रोटीन का। यानी जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं ना आपस में, तो एज अ रिज़ल्ट क्या बनता है? एज अ रिज़ल्ट हमारे पास प्रोटीन बनता है। तो जो अमाइनो एसिड है वो क्या है बेसिकली? वो एक मोनोमर है, एक मोनोमर है। और जब भी बहुत सारे मोनोमर मिलते हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या बनता है? एज अ रिज़ल्ट पॉलीमर बनता है। तो यहाँ पे जो मोनोमर है वो क्या है? यहाँ पे मोनोमर जो है अमाइनो एसिड है और प्रोटीन क्या है? पॉलीमर का काम कर रही है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जो अमाइनो एसिड हम कहते हैं कि क्या है? ये ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो छोटे छोटे हैं जिन्हें हम अमाइनो एसिड कहते हैं, वो आपस में मिल के जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। और टोटल जो हैं 20, ठीक है, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जो हैं कहते हैं 300 अमाइनो एसिड है, लेकिन हम सिर्फ 20 के बारे में पढ़ेंगे। हमारे बुक में 20 दी गए हैं और जो 20 हैं वो हमारे लिए क्या है, बहुत एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। तो जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, उनका क्या होता है, उनका दो फंक्शनल ग्रुप होता है। उनका दो फंक्शनल ग्रुप होता है। एक होता है अमाइनो ग्रुप जो NH2 है, और दूसरा कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसे हम COOH इस तरह कुछ लिखते हैं। तो ये दोनों जो है अमाइनो एसिड में होते ही होते हैं। लेकिन कार्बन तो होता ही होता है ना, कार्बन तो होता ही होता है। कार्बन के साथ इधर इसके दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे NH2 और यहाँ पे क्या होगा? COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ऊपर हाइड्रोजन और नीचे साइड चेन, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन सा अमाइनो एसिड है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पता है हमें कैसे पता चलेगा? साइड चेन देख के। साइड चेन देख के हम बता सकते हैं कि वो कौन सा अमाइनो एसिड है, क्योंकि बाकी सब तो सेम है लेकिन साइड चेन जो है ये डिफरेंट हो जाता है हर अमाइनो एसिड में। तो जी ये जो है, जितने भी हमारे अमाइनो एसिड हैं उनमें जो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इनका नेचर क्या होता है? एसिडिक नेचर इनका होता है। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे देख लें, जनरल स्ट्रक्चर हम देखें तो कार्बन है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साइड चेन। तो साइड चेन हर अमाइनो एसिड में चेंज होता है। लेकिन जो हम पढ़ेंगे, जितने हमारी बॉडी में जो 20 अमाइनो एसिड हैं वो हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? आयनिक फॉर्म में। तो उसे कैसे लिखते हैं? कार्बन तो होता है यहाँ पे NH3, ठीक है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम इस तरह से लिखेंगे हाइड्रोजन निकाल के, और इसमें यहाँ पे CH इस तरह भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और नीचे क्या होगा? साइड चेन। तो कुछ इस तरह से ये होगा, और साइड चेन डिसाइड करेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड है। और जो मोस्टली जो है वो इसी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। अब जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड है ना, इसमें क्या होता है? इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दोनों अटैच होते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स कहेंगे, ठीक है। अभी हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की अगर बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड ये क्या होता है? ये देखिए, जो यहाँ जनरल स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किया आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसकी चारों तरफ जो है, जो एक कार्बन है वो स्टेबल कब होता है? जब उसके 4 बॉन्ड बनते हैं। हम सबको पता है, हमने ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है। जो कार्बन है, जब वो 4 बॉन्ड बनाता है किसी भी चीज़ के साथ, तो वो स्टेबल हो जाते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे यही बताया गया है कि कार्बन के साथ अगर उसके चारों तरफ से सिर्फ 4 चीज़ें अटैच हो तो वो बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। 4 से ज़्यादा जब हो जाते हैं तो लंबी चेन ब्रांचेस बनते हैं, तो वो क्या है? वो सिमेट्रिकल हो सकते हैं, यानी उसको हम तोड़ सकते हैं। तो जो एसिमेट्रिकल हमारा जो यहाँ पे है अमाइनो एसिड, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन किस तरह से है? ग्लाइसिन कुछ इस तरह से है। ग्लाइसिन का जो
साइड चेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, यानी सिर्फ आप देख सकते हैं 4 हैं टोटल हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अटैच कर दी। अगर ऊपर कर दें तो उसके आसपास सिर्फ आपको 4 चीज़ें नजर आएंगी। तो ये जो है स्टेबल है, इस तरह से इसको तोड़ नहीं सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, एसिमेट्रिकल बन जाएगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाता है, जो कि सिर्फ ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन के अलावा बाकी कोई भी अमीनो एसिड ऐसा नहीं है। अब देखिए, जब जो हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था, एल ग्लूकोज और गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज या फिर डी गैलेक्टोज, तो उनमें क्या था, उनमें OH ग्रुप जो है अगर लेफ्ट साइड पे था तो वो एल ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज, और अगर राइट साइड पे था तो डी ग्लूकोज या फिर डी गैलेक्टोज। ये शायद आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में। सेम उसी तरह ये जो डी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है और एल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है, देखें जो डी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पे होते हैं, और एल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड जो है यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे। वेरी इजी टू रिमेंबर, देखिए एल यहाँ पे लिखा हुआ यानी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जो जितने भी प्रोटीन है ना, उनमें क्या कौन सा है, उनमें एल अल्फा अमाइनो एसिड होता है। उसके बाद ये देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड है उसको हम इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देख के करते हैं, उसका केमिकल नेचर देख के हम करते हैं, उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और उसका मेटाबॉलिक रेट जो है वो हम देख के उसका जो क्लासिफिकेशन करते हैं अमाइनो एसिड का। आज हम इस लेक्चर में सिर्फ स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप देखें, इसमें क्या होता है, इसका जो नाम होता है उसमें फिर इसके नाम के बाद जो अमाइनो एसिड होता है उसका हम 3 लेटर से कहते हैं, इसको लाइक शॉर्ट नाम देने के लिए 3 लेटर सिंबल से लिखते हैं। उसके अलावा फिर इसको 1 लेटर सिंबल भी होता है, जो कि जितने भी ये 20 अमाइनो एसिड हैं, ये जो टोटल कितने ग्रुप में डिवाइडेड हैं, इनके जो है 7 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं, क्योंकि इनके डिफरेंट नेचर है ना, तो उस लिहाज से इनमें डिफरेंट चीज़ें अटैच हैं, तो उस लिहाज से इनको हमने 7 डिफरेंट ग्रुप्स में डाला है। सबसे जो पहला है यहाँ पे वो कौन सा ग्रुप है, ये वो अमाइनो एसिड हैं जिनके साइड चेन जो है वो कौन सा है, एलिफेटिक साइड चेन है। अब एलिफेटिक साइड चेन क्या है, ये वो साइड चेन होता है जिसमें कार्बन होता है या फिर हाइड्रोजन एटम होता है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं होता, या फिर कार्बन होता है या फिर हाइड्रोजन होता है। देख ले आपको समझ आ जाएगा। ग्लाइसिन देखें, ग्लाइसिन सबसे मोस्ट सिंपल है। इसको हम इस तरह से, इसका जो 3 लेटर सिंबल कुछ इस तरह से लिखेंगे और इसका 1 लेटर सिंबल सिर्फ G होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन साथ में लिख दिए हैं, और जो इसको साइड चेन है ना वो यहाँ पे लिखा है। ये बुक में ऐसे लिखा था, लेकिन मज़ीद फिर मैंने इस तरह से लिख दिया क्योंकि आई थिंक इस तरह से ज़्यादा थोड़ा मैनेजेबल लगता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये क्या है, ये अमाइनो ग्रुप है, और ये कौन सा है कि साइड चेन है। तो जो ग्लाइसिन है उसका सबसे सिंपल है हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा, एलिफेटिक। अब दूसरा एलेनिन जो है, जिसे हम जिसका 3 लेटर सिंबल कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, और इसका 1 लेटर सिंबल सिर्फ हम A ही लिखते हैं। और अगर इसके स्ट्रक्चर हम देखें तो जो कार्बन है CH हम लिखते हैं, उसके साथ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साइड पे और दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप लगने के बाद जो साइड चेन है बहुत सिंपल, बस क्या होता है, सिर्फ साइड चेन में क्या होता है, CH3 सिंपली ये लगता है, तो वो क्या बन जाते हैं, वो एलानीन बन जाता है। वैलीन जो है इसको हम इस तरह, इसका 3 लेटर सिंबल है और जो 1 लेटर इसका सिर्फ V लिखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ किस तरह से होगा, जो इसका यहाँ पे ये तो लाइक सबका सेम ही है। जो साइड चेन की अगर हम बात करें तो CH के बाद यहाँ पे 2 ब्रांच निकल आते हैं, जो पे यहाँ पे CH3 एंड CH3 कुछ इस तरह से होगा। देखिए अगर आप देखें तो ये मज़ीद इनके स्ट्रक्चर जो है एडवांस होता जा रहा है, मॉडिफाई होता जा रहा है, ठीक है। अब ल्यूसीन को देखें, ल्यूसीन जो है इसका जो 3 लेटर सिंबल है वो इस तरह से हम लिखते हैं LEU, और जिसका 1 लेटर सिंबल है सिर्फ हम लोग कैपिटल L लिखते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो साइड चेन है, इसका स्टार्ट बिल्कुल एलेनिन की तरह CH3 से होता है, स्टार्ट एलेनिन की तरह होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं विलाइन का जो विलाइन का स्ट्रक्चर है उसका उसने चोरी कर लिया और अपने साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद ये आइसोल्यूसिन जो है, आइसोल्यूसिन देख लें, इसका 3 लेटर सिंबल ये है और 1 लेटर सिंबल जस्ट I लिखेंगे। इसका जो साइड चेन है ये, इसने भी स्टार्ट किस चीज़ से किया, इसने बिल्कुल वैलीन की तरह जो है CH से किया,
फिर इसके बाद इसने ब्रांच निकाले, एक ब्रांच इसका एक ब्रांच जिसका जो है वो CH3 पे था, लेकिन दूसरा CH2 के बाद फिर से CH3, कुछ इस तरह से इसका जो है स्ट्रक्चर बना। तो ये जितने भी अमाइनो एसिड विद एलिफेटिक साइड चेन होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये मोनो अमाइनो होते हैं, क्योंकि इनमें जो है अमाइनो साइड जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक ही होता है। लेकिन बाद में आप देखेंगे मज़ीद आगे कुछ में दो दो भी होते हैं, दो से ज़्यादा भी होते हैं। अब मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जो फंक्शनल ग्रुप दूसरा है वो भी एक ही है। इनमें इनमें अमाइनो भी एक है और इनमें कार्बोक्सिलिक भी एक है, और ये सबसे ज़्यादा सिंपल हैं, बिल्कुल सिंपल। देखें ये सारे बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। और अब देखेंगे सिंपल है, लेकिन जो थोड़ा अगर एडवांस इनमें, तो आप देख सकते हैं ये जो वैलीन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन है, थोड़ा एडवांस है। कैसे? इनमें क्या है, ब्रांच आ जाते हैं, थोड़े देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांच आ गया, यहाँ पे ब्रांच आ गया, शाखें इनके आगे, तो हम इनको क्या कह सकते हैं? इनको हम ब्रांच चेन अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं। उसके बाद जो देख लेते हैं अमाइनो एसिड, वो जिनके साइड चेन में क्या है, हाइड्रोक्सिल है, यानी OH है। इसको हम एक तरीके से याद कर सकते हैं, ओ टेक सम टी। देखिए O तो यही है कि OH ग्रुप है इनके साथ, जो T जो है वो थ्रायोनीन, और S जो है सीरीन, और दूसरा T जो है ट्रायोसिन। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जो सेरीन है ना, उसका जो 3 लेटर सिंबल कुछ इस तरह होगा, और 1 लेटर सिंबल सिंपली S होगा। अब यहाँ देखिए, ये तो है कि ये सब में होता है, बिल्कुल CH होता है, उसके 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। साइड चेन अगर हम देखें, साइड चेन यहाँ पे जो सीरीन है उसका साइड चेन CH3 के बाद सिंपली CH3, ठीक है, CH3 आपने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या लिखना है, OH, बस OH, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। और उसके बाद देखिए ट्रायोनीन जो है, इसमें ये ऑब्वियसली आप लिखेंगे। फिर मज़ीद जो है इसमें क्या, ये है सेम यही चीज़ है, बस थोड़ा एडवांस कर दिया। स्टार्टिंग में यहाँ पे CH डाल दिया, फिर ब्रांच, थोड़ा ब्रांच किया, और CH3, और फिर OH, तो लाइक में लगेगा ही लगेगा, सब में लगेगा। तो ट्रायोसिन जो है एरोमेटिक में भी आता है, लेकिन इसको हाइड्रोक्सिलिक में भी डालते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ देखें आप, इसमें क्या होता है, फिनोल यहाँ पे रिंग होता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, OH ग्रुप होता है। इसका भी सिंपल है, यहाँ से ये सारा सेम है, बस यहाँ पे CH2, और फिर यहाँ पे फिनोल रिंग अब बना है, जिसके आई थिंक 6 साइड होते हैं, तो फिर OH ग्रुप एक लगा दें। उसके बाद जो है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? यहाँ पे सिस्टीन, जिसका 3 लेटर सिंबल हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, और उसको 1 लेटर सिंबल सिंपली C लिखेंगे। ये तो हम सबको पता है, ये तो सेम है, CH, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप। उसके बाद साइड चेन देखते हैं। साइड चेन में ऑफकोर्स सल्फर तो हेड होगा ही होगा। यहाँ पे देखिए CH2 लिखने के बाद यहाँ पे सल्फर और हाइड्रोजन, जिसे हम सल्फोहाइड्रेल कहते हैं, ये यहाँ पे ऐड हो गए। ये क्या होगा, ये सिस्टीन जो है, सिस्टीन का स्ट्रक्चर हो गया। और सिस्टीन को हम थोड़ा इस तरह से लिखेंगे। जो सिस्टीन है, हम 2 सिस्टीन अगर एक साथ कहें उसका कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू, तो सिस्टाइन बनता है एज अ रिजल्ट। मीथेनाइन देख लें, इसका जो है 3 लेटर सिंबल कुछ इस तरह से, और 1 लेटर सिंबल सिंपली M हम लिखते हैं। और अगर इसका हम साइड चेन देखें, तो यहाँ पे CH2, फिर ब्रांच, फिर सल्फर, फिर CH3। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। इसके बाद जी 4th कैटेगरी कौन से होते हैं अमाइनो एसिड के? ये वो होते हैं जो एसिडिक होते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं। देखिए आपने शायद नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पे जो इनके साथ इनकी अमाइड्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि पहला नंबर 1 यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड है। जो एस्पार्टिक एसिड है उसका 3 लेटर सिंबल इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए A यहाँ पे नहीं लिख सकती, क्योंकि एलर्जिन A से आता है, तो यहाँ पे सिंपली हम D लिखेंगे। जो इसका जो अमाइड है वो एस्पर्जिन है, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे। और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है, और स्ट्रक्चर डेरिवेटिव का डिफरेंट होता है। जो एस्पार्टिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि जो उसका साइड चेन है वो CH2 के बाद डायरेक्ट क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। अब देखिए ये यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे डाई हो गया, 2 दाने हो गए। तो अभी ये एस्पर्जिन का देखते हैं। एस्पर्जिन जो है उसका लाइक ये स्टार्ट में CH2 हम लिखेंगे,
फिर कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, देखिए इसका डेरिवेटिव है, थोड़ा चेंज होगा और इसमें ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड होगा और इसके अलावा इसमें एक अमाइनो ग्रुप भी ऐड होगा। तो ये क्या बनेगा, अमाइड, इसका अमाइड ग्रुप बनेगा। ग्लूटामिक एसिड जो है वो भी एक एसिड है, एसिडिक अमाइनो एसिड है। तो इसका जो है 3 लेटर सिंबल सिंपली ग्लू इस तरह है, GLU, और इसका 1 लेटर सिंबल E है, G नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी यूज हो चुका है। सिंपली हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसका साइड चेन क्या है, CH2 और फिर इसमें भी क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एक। सेम उस तरह के इसका अमाइड हम देखें जो कि है ग्लूटामाइन, जिसे हम 3 लेटर सिंबल इस तरह लिखते हैं और 1 लेटर सिंबल इसका इस तरह लिखते हैं। तो सिंपली देखें यहाँ उस बिल्कुल स्पार्टिक एसिड की तरह थोड़ा सेम है, बस इसमें क्या है, एक कार्बन है, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है और फिर लास्ट में क्या है, यहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप है। सेम लाइक इसकी तरह ऊपर से कॉपी करो, फिर यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसे ऐड मत करो, फिर यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और फिर नीचे एक अमाइनो ग्रुप ऐड करो, तो ये इसका अमाइड बन जाएगा जो इसका डेरिवेटिव है। इसके बाद जाते हैं बेसिक अमाइनो एसिड, जो कि बेसिक होते हैं, जो कि एसिडिक नहीं होते हैं। लाइसिन है जिसे हम 3 लेटर सिंबल इस तरह से लिखते हैं, जिसे 1 लेटर सिंबल सिर्फ K लिखते हैं। इसका थोड़ा साइड चेन लंबा है, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है, देख सकते हैं आप इसका CH2। अब सिंपली इसको एक दफ़ा CH2 लिख के ना कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा CH2 लिख के ना इसके बाहर 4 लगा सकते हैं, सब पता चल जाए कि 4 हैं CH2। फिर लास्ट में सिंपली क्या है, NH3। बहुत ही सिंपल था ना। अब देखिए दूसरा जो है बेसिक आर्गेनाइन, जिसे 3 लेटर सिंबल हम इस तरह से लिखेंगे, 1 लेटर इसका इस तरह से लिखेंगे और इसका जो साइड चेन यहाँ पे थोड़ा सिंपल कर दिया है। उसका लाइसिन के 4 थे ना, 1 2 3 4, इसके सिंपली CH2 क्या है, 3 है और इसका NH3 तक इसका फिर से सिंपल है, ऑफकोर्स इसका NH है सिर्फ, लेकिन थोड़ा यहाँ पे चेंज आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर से यहाँ पे NH2 प्लस और फिर नीचे फिर से NH2, ऊपर सिर्फ NH। तो ये देखिए थोड़ा डिफरेंट चीज़ आ गया है। कहाँ पे आर्गेनिन ने ट्रेंड जो है वो अपना एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया कुछ नया करके। अभी हिस्टिडीन की बात करें तो इसको हम इस तरह से सिंपली लिख के इसका 3 लेटर सिंबल हम लिखते हैं और जो H लिख के सिंपली इसका 1 लेटर सिंबल होगा। अब देखें इसका जो साइड चेन है ना, ये क्या है, यहाँ पे रिंग बना हुआ है, कुछ रिंग टाइप है। हम कहते हैं ये जो है ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड में भी आता है, क्योंकि एरोमेटिक में सबके रिंग्स होते हैं, तो इसका भी रिंग है। तो कुछ इस तरह से इसका रिंग है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसका जो ये जो है इसमें जो रिंग है और इसमें डाई बेसिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें है और ये हाईली बेसिक होता है नेचर में, क्योंकि इसके साथ रिंग है और ये सारे बेसिक ही हैं, लेकिन ये जो हिस्टिडीन है ये सबसे ज़्यादा बेसिक होता है नेचर में। इसके बाद आखिर में ये कुछ आते हैं जिसे हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं। देखिए फिनाइल एलानिन के स्ट्रक्चर इसमें ऐड होगा थोड़ा सा, लेकिन फिनाइल जो है एक रिंग है वो भी ऐड होगा। इसका 3 लेटर सिंबल हम इस तरह से लिखेंगे और 1 लेटर सिंबल इस तरह से। स्ट्रक्चर को अगर हम देखें ना, देखें यहाँ से तो सेम है सबका, लेकिन जो एलानिन है यहाँ पे इसका क्या है, CH3, बस इसका CH2 है और इसके साथ यहाँ पे क्या है, ऑफकोर्स एंडोल जो इसका है रिंग है, वो रिंग इसके साथ ऐड होकर फिनाइल एलानिन बन जाएगा। ट्रायोसिन जो है, जो पहले आई गेस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर मैं नहीं बनाऊंगी फिर से। ट्रायोसिन भी इनमें आता है क्योंकि इसका एक रिंग है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड में आता है। और ट्रिप्टोफेन जो है वो भी एरोमेटिक में आता है। ट्रिप्टोफेन है इसका क्या है, इसका लाइक ये तो यहाँ पे ये जो कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये तो कॉमन है, ये तो होगा ही होगा। तो इसमें ना इस तरह से कुछ ये रिंग्स बनेंगे। फिर अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। देखें कुछ 6 साइड वाला रिंग बनेगा और फिर इस तरह से कुछ इस तरह से रिंग बनेगा। पहले 1 2 3 4 5 6 साइड होंगे और यहाँ इसके साइड जो होगा इसकी क्या होंगे, 5 साइड रिंग होंगे। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे जो है CH2 लगेगा और यहाँ पे
N बॉन्ड H हाइड्रोजन के साथ। तो ये इसका सिंपली स्ट्रक्चर है। इम्यूनो एसिड ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड है, सिर्फ और सिर्फ प्रोलीन ऐड है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोलीन ऐड है। प्रोलीन बहुत डिफरेंट है, बाकियों से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, किस लिहाज से डिफरेंट है? देखिए बाकी जो है यहाँ पे देखें NH, यहाँ पे 3+ और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पे साइड चेन और ऊपर हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे जो हम कहते हैं ये कौन सा जो अमाइनो ग्रुप है, हम इसे कहते हैं ये प्राइमरी अमाइनो ग्रुप है। ये कौन सा है, ये प्राइमरी अमाइनो ग्रुप है। लेकिन जो प्रोलीन है उसमें क्यों ये डिफरेंट, इसको इमीनो एसिड में डाल दी, फुल अलग तन्हा है बेचारा, क्योंकि इसने गुस्ताखी की थी कि इसने यहाँ से यहाँ पे जो है प्राइमरी अमाइनो ग्रुप की बजाय सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप ले लिया था। तो सेकेंडरी कौन सा है, NH2 सिंपली। तो यहाँ पे कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, पे इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और नीचे साइड का चेन। इसका जो नीचे इसका साइड चेन है प्रोलीन का, तो प्रोलीन का जो साइड चेन है वो किस तरह से बनेगा, इसका जो इस तरह से बनेगा, रिंग्स बनेंगे। अगर हम प्रोलीन की स्ट्रक्चर की बात करें, देखें प्रोलीन जो है इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा डिफरेंट यूनिक काइंड है। कैसे यूनिक है, यहाँ पे देखें जो प्रोलीन है ऑफकोर्स यहाँ पे क्या है, प्राइमरी अमाइनो ग्रुप तो है, ठीक है। इसके साथ क्या है, इसके साथ यहाँ पे सेम बाकियों की तरह बाकी सेम है। अब जो इसका इसमें एक और लाइक इसमें डिफरेंट चीज़ है, तो यहाँ पे इसका जो अमाइनो ग्रुप है उसके साथ जो है यहाँ पे CH2 और फिर इसके इस तरह से ब्रांच होके फिर से यहाँ पे CH2, ठीक है। और जो यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ क्या लगेगा, यहाँ पे CH2। तो आप देख सकते हैं कि इस शेप का जो है यहाँ पे रिंग बनेगा। सिंपली अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें सिंपली तो इसके स्ट्रक्चर को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसका जो साइड चेन है ना कुछ इस तरह से बनेगा। किसका, जो प्रोलीन है सिर्फ उसका, बाकियों का किसी का नहीं। प्रोलीन बहुत डिफरेंट है बाकियों से। तो जी ये था हमारी आज का कंप्लीट लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।